अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, तो पहले उसे ज़रूर देखें। वहां आपने देखा था कि कैसे जेम्स और सोफिया एक रोमांटिक एडवेंचर ट्रिप के दौरान वायलेंट स्टॉर्म में फंस गए थे। उनकी बोट समुद्र में पलट गई थी और वे एक अननोन डेंजरस आइलैंड पर पहुंच गए थे। पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में अवेलेबल है, ताकि आप इस सर्वाइवल जर्नी की शुरुआत मिस न करें। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली रात जेम्स और सोफिया ने अपने शेल्टर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी थी। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। जेम्स ने अपने हाथ में टूटा हुआ नाइफ कसकर पकड़ रखा था और सोफिया डर के मारे एक कोने में बैठी थी। सुबह होते ही जेम्स धीरे धीरे शेल्टर से बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर साफ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। तो या तो इस आइलैंड पर मौजूद था या हाल ही में यहां आ चुका था। सोफिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने जेम्स से कहा कि उन्हें यहां से निकलना होगा। जेम्स ने फैसला किया कि अगर इस आइलैंड पर कोई और है तो उन्हें सिचुएशन समझनी होगी। दोनों फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगे। डेंस ट्रीज, ह्यूमिडिटी, इंसेक्ट्स और अननोन साउंड्स के बीच चलते हुए अचानक जेम्स रुक गया। उनके सामने एक पुराना हाफ ब्रोकन शेल्टर था, स्टिक्स और टर्न फैब्रिक से बना हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कोई रह चुका है। यार क्या? जेम्स अंदर गया और एक पुराना मेटल बॉक्स मिला। बॉक्स खोलने पर अंदर कुछ डैमेज्ड पेजेस मिले। ये किसी का जर्नल था। पेजेस पढ़कर पता चला कि कई साल पहले एक फिशरमैन स्टॉर्म के कारण इसी आइलैंड पर फंस गया था। उसने महीनों तक यहाँ सर्वाइव किया था, लेकिन रेस्क्यू बहुत देर से आया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जर्नल में आइलैंड सर्वाइवल टिप्स लिखी थी। नॉर्थ साइड पर फ्रूट ट्रीज, हिडन फ्रेश वाटर सोर्स और बेटर फिशिंग स्पॉट्स का लोकेशन दिया गया था। जेम्स के लिए यह किसी गाइड बुक से कम नहीं था। अब सर्वाइवल लक पर नहीं, प्लानिंग पर डिपेंड करने वाला था। दोनों नॉर्थ साइड पहुंचे। वहां जर्नल में लिखी बातें सच निकली। उन्हें कुछ एडिबल फ्रूट्स मिले, बेहतर पानी का सोर्स मिला और शैलो वाटर एरिया जहां फिश पकड़ना आसान था। जेम्स ने फिशिंग शुरू की और पहली बार एक्सीडेंट के बाद उन्हें प्रॉपर फूड मिला। धीरे धीरे सर्वाइवल रूटीन बन गया। सुबह फूड कलेक्ट करना, दोपहर शेल्टर इंप्रूव करना और शाम को रेस्क्यू सिग्नल तैयार करना। जेम्स ने बीच पर बड़े पत्थरों से SOS लिखा। हर दिन स्मोक सिग्नल जलाया जाता, लेकिन दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। कुछ दिनों का स्ट्रगल अब हफ्तों में बदल गया, हफ्ते महीनों में बदल गए। जेम्स और सोफिया का अपीयरेंस पूरी तरह बदल चुका था। जेम्स की बियर्ड बढ़ गई थी, बॉडी लीन हो गई थी और सोफिया का चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था। उनके कपड़े फट चुके थे। महीने बीतते गए। रेनी सीजन आया और गया। तेज स्टॉर्म्स फिर लौटे। कई बार शेल्टर टूट गया और उन्हें फिर से बनाना पड़ा। कई रातें बिना प्रॉपर फूड के गुजरी। कई बार सोफिया इमोशनली टूट गई। उसे फैमिली याद आती थी, नॉर्मल लाइफ याद आती थी और हर गुजरते दिन के साथ होप कम होती जा रही थी। एक रात कैंपफायर के पास सोफिया रोते हुए बोली, शायद अब कोई हमें ढूंढ भी नहीं रहा होगा। जेम्स कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब तक हम जिंदा हैं चांस भी जिंदा है। यही सेंटेंस दोनों की नई स्ट्रेंथ बन गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, फिर 8 महीने, फिर पूरा 1 साल। अब आइलैंड उनकी मजबूरी नहीं, रियलिटी बन चुका था। वे जंगल पाथ्स पहचानने लगे थे, फिश ट्रैप्स बनाना सीख चुके थे, रेन वाटर कलेक्ट करते थे और फायर मेंटेन करना उनकी हैबिट बन गई थी। लेकिन रेस्क्यू अब भी नहीं आया। 1 साल गुजर चुका था, फिर भी दोनों जिंदा थे। दिनों की काउंटिंग सोफिया डायरी में करती रही। 365 डेज कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेम्स शोर लाइन के पास फिशिंग ट्रैप चेक कर रहा था। तभी उसकी नजर होराइजन पर गई। दूर समुद्र में एक टाइनी मूविंग शेप दिखाई दिया। उसने तुरंत सोफिया को आवाज दी। दोनों शोर लाइन की तरफ भागे। जेम्स ने जल्दी से स्मोक फायर जलाया। सोफिया फ्लेयर सिग्नल देने लगी। कुछ सेकंड तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बोट आगे बढ़ती रही। उन दोनों का दिल लगभग टूट चुका था, लेकिन तभी बोट की डायरेक्शन बदली। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। सोफिया वहीं रेत पर बैठकर रोने लगी। जेम्स ने आसमान की तरफ देखा। शायद 380 दिनों में पहली बार उसे लगा कि नाइटमेयर खत्म होने वाला है। फिशिंग बोट आखिरकार किनारे पहुंची। क्रू मेंबर्स ने जब जेम्स और सोफिया को देखा तो वे शॉक रह गए। दोनों बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन जिंदा थे। 380 दिन बाद वे आखिरकार सिविलाइजेशन में लौटने वाले थे। बोट पर चढ़ने से पहले दोनों ने पीछे मुड़कर आइलैंड को आखिरी बार देखा। वही आइलैंड जिसने उनसे कंफर्ट, सेफ्टी और नॉर्मल लाइफ छीन ली थी। लेकिन उसी आइलैंड ने उन्हें सर्वाइवल, पेशेंस और होप का असली मतलब भी सिखाया। जेम्स और सोफिया वापस घर लौट आए, लेकिन मेंटली वे कभी पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि 380 दिनों तक मौत, लोनलीनेस और अनसर्टेनिटी के साथ जीने के बाद इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वह बदल जाता है। और यही थी जेम्स और सोफिया की 380 दिनों की अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।